स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कैलेंडर पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, हम एक बार रिवीजन करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे फर्स्ट, एक कैलेंडर जो भी चैप्टर है ये हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, लीप ईयर नॉन लीप ईयर देखेंगे, उसके बाद और डेज मीनिंग देखेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो में देखेंगे। और सेकेंड वीडियो में हम यहाँ पे फाइंड डे बाय यूजिंग डेट। आपको ओनली डेट दी जाएगी कौन सी, तो उस डेट को कौन सा डेट था ये आपको फाइंड करने का है। तो उसके भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये हम सेकेंड वीडियो में इसे कवर करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं हम। सबसे फर्स्ट देखो, यहाँ पे कैलेंडर तो आपको पता ही, आप अभी तक मतलब इतना एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। तो देखो, बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं, कैलेंडर के पीछे का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन है, अ कैलेंडर इज अ चार्ट और series of pages showing the days, weeks and months of a particular year or giving particular seasonal information। ठीक है, तो ये तो पता ही है कैलेंडर में क्या शो होता है, डे होती है, वीक होते हैं, मंथ्स होते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर सीजनल की इंफॉर्मेशन भी कैलेंडर से हमें मिलती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। देखो, उसके बाद यहाँ पे सोलर ईयर, अर्थ रोटेट अराउंड सन, कंसिस्ट ऑफ 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 48 सेकेंड। मतलब देखो, खाली ध्यान से सुन लो, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा ये वीडियो के एंड तक। देखो, ये हमारा सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूरज को पूरा एक चक्कर लगाने में 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट एंड 48 सेकेंड देती है। ठीक है, और अर्थ, ये जो सूरज है और ये हमारी अर्थ, ये सूरज से घूमते घूमते खुद के एक्सिस से भी घूमती है, मतलब जो दिन होता है रात होता है। तो अर्थ एक पूरा रोटेट होने में 23 आवर्स एंड 56 मिनट 4.091 सेकेंड देती है। ठीक है, तभी एक अर्थ अपना खुद के एक्सिस से एक रोटेशन पूरा करती है। ठीक है, यही दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर कैलेंडर में लीप ईयर नॉन लीप ईयर ये हो जाता है। फेब्रुआरी मंथ में 28 डेज 29 डेज, इसी के ऊपर ये जो 5 आवर्स 48 मिनट एंड 48 सेकेंड है, इसी के ऊपर पूरा कैलेंडर डिपेंड है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको कैलेंडर का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या होता है, देखो लीप ईयर यहाँ पे है, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। अब ये 365 क्यों होते हैं, यहाँ पे 366 क्यों होते हैं, तो ये पूरा डिपेंड है इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये और डेज और यहाँ पे डेट डिफरेंस, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ और डेज, यहाँ पे लीप ईयर में 1 रहता है, ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, फिलहाल आप भी ध्यान में रखो। तो इसमें कितने होते हैं, लीप ईयर में 2 होते हैं और नॉन लीप ईयर में 1 होते हैं। और डेट डिफरेंस, तो नॉन लीप ईयर में फेब्रुआरी मंथ में 28 डेज रहते हैं और लीप ईयर में फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज रहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो ये हो चुका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डे होते हैं, फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर में फेब्रुआरी मंथ में 28 डेज होते हैं और टोटल डेज 365 रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो पता चला लीप ईयर नॉन लीप ईयर क्या होता है। आगे देखेंगे, देखो लीप ईयर, एवरी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर।
मतलब जो ईयर, मान लो अभी 2000 क्या चल रहा है, 22 चल रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता, तो ये लीप ईयर नहीं है। इस ईयर में फरवरी मंथ में 28 डेज है, ठीक है, 28 डेज है, लीप ईयर नहीं है ये, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल ही नहीं है। जो ईयर 4 से डिविजिबल होता है वही लीप ईयर होता है, ठीक है, 4 से डिविजिबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 2024, ठीक है, तो ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए यह लीप ईयर है। इस ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज होंगे, समझ रहे हो? इफ, अब आगे चलते हैं, इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी, सेंचुरी के छोड़ के, मतलब सेंचुरी मीन्स मल्टीपल ऑफ 100, मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स, देखो हंड्रेड्स 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, पर फिर भी यह लीप ईयर नहीं है। मान लो 2100 आ जाएगा, तो ये 4 से डिविजिबल है, पर ये लीप ईयर नहीं है। अब क्यों नहीं है ये मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल डेफिनेशन देखो, लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई होता है। जो ईयर 4 से डिविजिबल होता है वही लीप ईयर होता है, एक्सेप्ट सेंचुरी, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 100। सेंचुरी के लिए क्या है, सेंचुरी ईयर्स डिविजिबल बाय 400 देन इट इज लीप ईयर। अगर सेंचुरी ईयर्स मतलब जो 100 के मल्टीपल में आता है, 100, 200, 300, 400, तो अगर 100 के मतलब जो सेंचुरी के रेंज में आता है या फिर मल्टीपल्स में आता है, मल्टीपल्स ऑफ 100 क्या में आता है, अगर वो 400 से डिविजिबल है, अगर वो 400 से डिविजिबल है तो वह लीप ईयर कहलाता है। मतलब देखो यहाँ पे 2400 जो भी साल आएगा वो 400 से डिविजिबल है, तो यह लीप ईयर होगा। पर 2100 यहाँ पे ये 4 से डिविजिबल है, पर ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में आता है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स, या फिर पीछे 2 जीरो रहेंगे तो वह 4 से डिविजिबल होगा, फिर भी वो लीप ईयर नहीं होगा। अगर पीछे 2 जीरो है तो उस केस में 400 से डिविजिबल करेंगे हम, उस केस में हम 400 से डिविजिबल करेंगे, ठीक है। तो ये है लीप ईयर को कैसे पहचाना जाता है। अब मैं इसके पीछे का बेसिक आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे तो ये 365 डेज है, ठीक है। नॉर्मल ईयर में क्या रहते हैं, 365 डेज रहते हैं बराबर, पर ये 5 आवर्स 48 मिनट्स 48 सेकेंड इसको तो हमने छोड़ ही दिया है, 5 आवर्स 48 मिनट इसको हमने छोड़ ही दिया है। मान लो ये सभी को हम अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स मान लेते हैं, ठीक है, ये 5 आवर्स 48 मिनट्स को 6 आवर्स हम मान लेते हैं। तो देखो 6 आवर्स मान लिया, तो हर 4 साल बाद, 4 साल बाद, तो 6 इंटू 4 यहाँ पे क्या हो चुका, 24 हो चुका। तो 24 आवर्स होते हैं हर 4 साल बाद, 4 साल में 24 आवर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें कैलेंडर, जो अपना कैलेंडर है उसे हमें दुरुस्त करना पड़ता है, क्योंकि हमने ये 5 आवर्स 48 मिनट्स छोड़ दिए हैं। ये तो कभी ना कभी तो हमें लेना ही पड़ेगा, कैलेंडर में कभी ना कभी तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए हम हर 4 ईयर्स में एक डे ऐड करते हैं। ये जो 24 आवर्स है ना, इसे हम ऐड करते हैं। वो कौन से, फरवरी मंथ में हम इसे ऐड करते हैं। एक्चुअली फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं, पर ये जो 5 आवर्स अप्रोक्सीमेट हमने इसे 6 आवर्स कंप्लीट किया है, 6 आवर्स पकड़ा है, तो ये 6 आवर्स 4 ईयर्स में 24 आवर्स हो जाते हैं। तो हमें एक दिन बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमें कैलेंडर को दुरुस्त करने का है, कैलेंडर को हमें रिवाइज करने का, या फिर उसे राइट कैलेंडर करने का है, कहीं ना कहीं तो पकड़ना पड़ेगा। इसलिए हम हर 4 साल बाद एक डे ऐड करते हैं। ये लॉजिक समझ में आया। लीप ईयर क्यों आता है, तो इसके वजह से लीप ईयर आता है। ये जो ज़्यादा आवर्स है ना, 5 आवर्स। देखो अब ये तो हो गया 4 का। अब देखो हम सेंचुरी में लीप ईयर नहीं मनाते हर 100 साल में। तो क्यों नहीं मनाते, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम क्या किया था, 6 आवर्स हमने एज्यूम किया था बराबर। एक्चुअली क्या है, 5 आवर्स 48 मिनट्स है और 48 सेकेंड। तो जो भी 12 अप्रोक्सीमेट 12 या फिर 11 मिनट समथिंग सेकेंड, 11 मिनट कितना होगा,
12 सेकेंड, 11 मिनट 12 सेकेंड जो भी बचते हैं, 11 मिनट 12 सेकेंड, तो ये हर 100 साल में ये जो 11 मिनट 20 सेकेंड यहाँ पे बच रहे हैं, हमने अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स मान लिया था, और जो 11 मिनट 12 सेकेंड यहाँ पे जो बच रही है उसे 100 साल में वो क्या हो जाता है, एक दिन हो जाता है। 100 साल में उसका एक दिन बन जाता है, इसलिए हमें हर 100 साल में एक दिन कम करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर 100 को मान लीजिए 2100 है, अगर इसे 4 से डिविजिबल भी होता है फिर भी हम इसे लीप ईयर नहीं कंसिडर करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो एरर है 12 मिनट्स या फिर 11 मिनट्स की, तो उसे मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे हर 100 साल में उसे एक दिन हम बढ़ाते नहीं है। ठीक है, 100 साल में हम एक दिन बढ़ाते नहीं है। समझ गए? 100 साल में हम एक दिन क्यों नहीं बढ़ाते यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे कैलेंडर का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको सब यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। लीप ईयर कैसे पहचाना जाता है ये देखो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, पर मैंने यहाँ पे एक ही डेफिनेशन में आपको पूरा लीप ईयर किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है ये आपको मैंने बताया है। ठीक है, 4 से डिविजिबल होता है तो वो लीप ईयर कहलाता है, एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स। अगर मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में होगा या फिर पीछे 2 जीरो रहेंगे तो उस केस में अगर हम 400 से डिविजिबल करेंगे। अगर 400 से डिविजिबल हो गया तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2024, 2084, 2400, 2800 ये सब लीप ईयर है। अब देखते हैं हम नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर को हम ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं या फिर नॉर्मल ईयर भी कहते हैं। ठीक है, द ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी ईयर। एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 365 डेज। फॉर एग्जाम्पल 2022, 2025, 2100 और 2200 ये सब ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक नोट है, डिविजिबल रूल दिया है बाय 4 का डिविजिबल रूल, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4 द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो क्या होता है, डिविजिबल बाय 4, वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। समझ गए? ये 4 का डिविजिबल रूल है कि आपको यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैलेंडर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखो ऑड डेज मीनिंग। ऑड डेज मीनिंग मीन्स क्या है, देखो अगर आपको 8 डेज दे चुके हैं, ठीक है, आज मंडे है तो आज से 8 दिन बाद, देखो आज से 7 दिन बाद क्या आ जाएगा, मंडे ही आ जाएगा। समझ गए? आज मंडे है तो आज से 7 दिन बाद मंडे ही आ जाएगा। मान लो आपको 8 दिन दिया है तो इसे हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं। तो 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो यहाँ पे ऑड डेज 1। तो हम क्या करेंगे, सीधा मंडे में 1 ऐड करेंगे, तो मंडे के बाद ट्यूसडे होता है, तो यहाँ पे 8 दिन बाद ट्यूसडे ही होगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे भी देखो एक एग्जांपल लिया है, ईच नॉर्मल ईयर हैज़ 1 ऑड डेज। नॉर्मल ईयर में तो 1 ऑड डे आता है, कैसे आता है देखो, 365 डिवाइडेड बाय 7 किया तो क्वेश्चन यहाँ पे 52 आता है और रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर जो आता है 1, इसी को हम ऑड डेज कहते हैं। तो देखो ऑड डेज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ठीक है, हम इसके ऊपर एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तभी आपको ऑड डेज का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ही लेते हैं सीधा, इफ 10th जनवरी 2021 हैज़ मंडे। ठीक है, 10th जनवरी को, तो देखो 10th जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, अब इसलिए यहाँ पे ट्यूसडे होगा। मैं यहाँ पे डेज का एक चार्ट लेके आता हूँ।
ठीक है, देखो ये 4। तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, ये 2021 क्या है, नॉर्मल ईयर है अपना, ऑर्डिनरी ईयर है। तो देखो ऑर्डिनरी ईयर में 1 क्या रहता है, ऑड डेज कितने रहते हैं, एक ऑड डेज रहता है। क्यों, क्योंकि 365 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, तो देखो हम खाली 10 जनवरी को कौन सा दिन था, मंडे था, मंडे था। ठीक है, मंडे में हम केवल 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा। समझ गए, और डेज का क्या इस्तेमाल, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों निकालते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड, जो भी जितने भी दिन है उसे अगर 7 से डिवाइड किया, एक नंबर है उसे 7 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी रिमाइंडर आता है उसे हम ऑड डेज कहते हैं। और ऑड डेज उस डेट में अगर हम खाली ऑड डेज मिलाते हैं तो हमें वो डे मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ईच लीप ईयर हैज 2 ऑड डेज। ठीक है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, यह हमने देखा है। 366 डिवाइडेड बाय 7 किया तो क्वेश्चन 52 ही आता है और रिमाइंडर 2 आता है। मान लो 10 जनवरी 2020 को, ठीक है, तो 2020 यहाँ पे लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। हैज़ मंडे, अगर 10 जनवरी को मंडे था, ठीक है, तो लीप ईयर है तो हम 2 ऑड डेज है तो हम इसमें 2 दिन ऐड करेंगे, मतलब ये फर्स्ट हो चुका और ये सेकेंड, तो ये सेकेंड वेंसडे यहाँ पे आ जाएगा। 10 जनवरी 2021 को वेंसडे आ जाएगा। समझ गए, ऑड डेज का मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है उसे हम ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, ऑड डेज के ऊपर भी एग्जाम्पल लिए हमने, वो सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर। देखो एग्जाम क्या बोलते हैं, ये जो एग्जाम्पल है एग्जाम में भी इसी पैटर्न में आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, कंफ्यूज मत होने का। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया है। ओनली कंफ्यूजिंग क्या होता है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर, इसी में कंफ्यूजन होता है, बस वो भी मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया अच्छे से, लीप ईयर किस प्रकार से पहचानने का और नॉन लीप ईयर क्या होता है। तो देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे देखो, इफ जनवरी 1 जनवरी 1996, मतलब देखो 1996 को वॉज मंडे, अगर ये दिन को अगर मंडे था, व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज जनवरी 1 1997। तो देखो 1996 को अगर यहाँ पे मंडे था तो देखो यहाँ पे 1996 4 से डिविजिबल होता है क्या, हाँ होता है, 4 से डिविजिबल होता है, 96 4 से डिविजिबल होता है, तो ये क्या हो चुका, लीप ईयर हो चुका। और लीप ईयर में जो एक दिन बढ़ता है, जो लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है वो फेब्रुआरी मंथ में बढ़ता है, और जनवरी 1996 से जनवरी 1997 में यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ आता है, इन दोनों के बीच में फेब्रुआरी मंथ आता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 दिन से बढ़ाएंगे। ठीक है, ऑड डेज कितने होते हैं लीप ईयर में, 2 डेज होते हैं, तो अगर यहाँ पे मंडे था, ठीक है, मंडे था तो हम इसमें 2 डेज ऐड करेंगे तो यहाँ पे वेडनेसडे आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस प्रकार से निकाला, समझ गए। देखो एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी किया है, आंसर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको और उसे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा आंसर। देखो आप आंसर, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, पर खाली ध्यान में रखो कि किस प्रकार से आंसर आया है। देखो यहाँ पे वही एग्जांपल है 1996 का, पर यहाँ पे मंथ क्या दिया है, मार्च दिया है। 1 मार्च 1996 को अगर मंडे था तो यहाँ पे 1 मार्च 1997 को कौन सा डे रहेगा। ठीक है, तो देखो मार्च से लेके, देखो ये तो लीप ईयर है, ये तो लीप ईयर है, पर इस लीप ईयर में
फेब्रुआरी मंथ नहीं आ रहा है यहाँ पे, फेब्रुआरी मंथ तो ऑलरेडी पीछे चला गया, तो हम इसमें केवल एक ही दिन बढ़ाएंगे, ऑड डेज, एक ही ऑड डेज लेंगे, क्योंकि फेब्रुआरी मंथ तो पीछे चला गया। जो एक दिन बढ़ता है एक्स्ट्रा वो तो फेब्रुआरी मंथ में चला गया, अब यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ही ऑड डेज लेंगे। तो मंडे है तो मंडे में हम केवल एक बढ़ाएंगे, एक डे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ट्यूसडे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखो कंफ्यूज मत हो, देखो मैंने जो भी बोला फेब्रुआरी मंथ इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। जो फेब्रुआरी मंथ में एक दिन बढ़ता है 29 फेब्रुआरी, तो वो तो चला गया, इस फेब्रुआरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने केवल एक ही ऑड डेज लिया है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर हमने ऑड डेज 2 लिए लीप ईयर होते हुए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ आ रहा था बीच में, यहाँ पे हमने केवल ऑड डेज एक ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ नहीं आ रहा। ठीक है, समझ गए? वही एग्जाम्पल था, उसी को सॉल्व किया है। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पे आपको ऑड डेज का कंसेप्ट कवर हो जाएगा। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो 61 डेज बाद कौन सा दिन होगा? तो आज तो मंडे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 61 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आता है 5 आता है, ठीक है। तो हम मंडे में 5 दिन ऐड करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे 5th, तो ये सैटरडे होगा। इसी को कहते हैं ऑड डेज, ठीक है। तो यही है ऑड डेज का कंसेप्ट। जितने भी दिन होते हैं, साल में हो 2 साल में हो, उसे अगर हम 7 से डिवाइड करें, जितना भी रिमाइंडर आता है उतने दिन हम केवल ऐड करेंगे उस डे में। तो यहाँ पे कौन सा दिन आ गया? सैटरडे, तो यहाँ पे सैटरडे ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसी से हम स्पीड में एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं ऑड डेज के ऊपर। समझ गए? सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल था, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेनेशन में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल क्या है, देखो इफ 15 मार्च इज मंडे देन विच डे विल फॉल ऑन 10th अक्टूबर ऑफ सेम ईयर। सेम ईयर में तो अब हमें डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो 15 मार्च दिया है, तो मार्च में कितने दिन बचे? 16 डेज बचे। टोटल कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं मार्च में। तो देखो मार्च से हमें अक्टूबर तक जाना, अक्टूबर तक। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, मार्च के 16 डेज, अप्रैल के 30, मई के 31 दिन, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 31 और ये अक्टूबर के केवल 10 तारीख को निकालने का है हमें, तो ये अक्टूबर के 10। तो इन सभी की एडिशन आती है 209। तो 209 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आता है। तो 6 आता है तो हम क्या करेंगे, देखो मंडे है, टुडे मंडे है, तो हम इसमें 6 दिन ऐड करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और ये 6। तो संडे आ चुका, तो यहाँ पे संडे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ गए? अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आ गए तो किस प्रकार से सॉल्व करने का। अब देखो ये आपको अप्रैल में कितने दिन होते हैं, जून में कितने दिन होते हैं, ये किस प्रकार से ध्यान रखने का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वहाँ पे डीप में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे केवल इस टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व करने का वो खाली ध्यान में रखो। तो थर्ड एग्जाम्पल हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे लगता है पूरे के पूरे एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं। इसी पैटर्न में एग्जाम्पल आते हैं क्वेश्चन में। जितने एग्ज़ाम में जितने टाइप के अभी तक क्वेश्चंस आए थे, मैंने उतने सभी टाइप के यहाँ पे कवर किए हैं। सिंपल क्वेश्चन पेपर रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी पूरे हो चुके हैं और फर्स्ट वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड डे बाय यूजिंग डेट, केवल आपको डेट दी जाएगी, केवल डेट दी जाएगी, ठीक है, और उसी के ऊपर आपको डेज एज्यूम करने का है। यहाँ पे क्या होता था, आपको एक डेट दिया जाता था, उसको ये
उस डेट को ए डे था ऐसा बोला जाता है, और आपको सेकेंड डेट को डे निकालने का मांगता था। यहाँ पे वैसा नहीं, केवल आपको यहाँ पे डेट दिया जाता है और उस डेट को आपको कौन सा डे था वो निकालने का है। तो इस टाइप के वीडियो और उसकी कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।